भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दिए होंगे, बट हम भाभीियों की बात कर रहे हैं। इतने चीप गिफ्ट। तो आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले चीप है? मतलब आपको वीडियो से देख के पता चल गया कि वो टी शर्ट, वो आई शेडो, वो लिपस्टिक कितने रुपए की है? चीप तो तब होता है कि जब इन्होंने अपने पहने हुए सूट मुझे दे दिए होते हैं कि मतलब ले रक्षाबंधन का पर मेरे ख्याल से अगर तुझे वो भी मिल जाते तो तेरे को मैं तो उसका भी बुरा नहीं मानती। बुरा जो देखन में गया तो बुरा न मिली एक कोई, और जो मन ढूंढो अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल। और मैं हूँ दिव्या और मेरे साथ है तनु, जिसकी काफी चर्चा हुई इससे पहले वाले व्लॉग में। अब रक्षाबंधन में बहन की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी? बहन की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी? ये तो राहुल ने बिल्कुल सही बोला। चर्चे काफी दूर दूर तक गए हैं और हमें लास्ट वीडियो में पॉजिटिव कमेंट्स तो आप लोगों के आते ही हैं भर भर के, पर इस बार हमें थोड़ी नेगेटिविटी भी मिली। हमने उसको बुरा नहीं लिया, बिकॉज सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई किसी तरीके से सोचता है, कोई किसी तरीके से सोचता है, तो जो जिस तरीके से सोचता है वो उसी तरीके से लिखता है। और कई बार हमसे भी चूक हो जाती है, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो चीजें आधी छूट जाती हैं, आधी रिकॉर्ड नहीं हो पाती और आप लोगों तक हमारा आधा ही मैसेज जा पाता है, जिसकी वजह से आप उसी के बेसिस पे कमेंट कर देते हो। तो आपको हमने उतना ही दिखाया था, इसीलिए ऑब्वियसली आपने उतना ही कमेंट करा। तो आप लोगों की तो इसमें कोई गलती नहीं है, बट कुछ कमेंट्स आए हैं जो हम स्पेसिफिकली लेना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, बट इस बार जो आए हैं वो हमसे रिलेटेड नहीं है। हम अपने पे क्रिटिसिज्म ले लेते हैं, तनु से रिलेटेड है। तनु के लिए क्रिटिसाइज नहीं किया गया, बट रिलेटेड उसी से है, तो हमने सोचा हम उस बारे में बात करते हैं आज के ब्लॉग में। मैं भी आ गया हूँ इस वीडियो में और ये रही वो लड़की जिसके साथ हमने बहुत जुल्म करा है। इसको हमने कुछ भी नहीं दिया, इससे घर का काम भी करवा दिया सारा, बर्तन भी धुलवा दिए। आप लोगों की वजह से ना सच्चाई खुल गई हमारे परिवार की। अब ये कह रही है कि मैं रिश्ता सब खत्म कर रही हूँ, है ना? ये कह रही तब बात करूंगी जब आप लोगों के अकॉर्डिंग गिफ्ट दोगे मुझे। हाँ, क्या क्या गिफ्ट देने चाहिए एक बार वो भी लिखवा ले इनसे। हाँ, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ एक बार क्या 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 दे सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कमेंट्स के साथ, और पहली कमेंट जो है वो है राजीव खुलकोटी की, और इन्होंने लिखा है तनु के बारे में। बेचारी तनु इतने मन से भैया भाभी के लिए गिफ्ट लाई, बट उसको ऐसा गिफ्ट दिया, उसका मुंह इतना छोटा हो गया है। एटलीस्ट एक अच्छा सा सूट ही दे देते, दिल्ली में कपड़े इतने महंगे भी नहीं मिलते। तो क्या कहना है तनु आपका इस कमेंट के बारे में? तो मेरा ये कहना है कि पहली बात तो जो ये मतलब गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, ये तो एक बात की चीज है। आप हमारा प्यार देखो कि हमारे आपस में मतलब कितना प्यार है हमारे बीच में, और ये गिफ्ट लेने देने से तो मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है, वरना मैं इनके लिए भी नहीं लाती अगर ऐसा कुछ होता। और इन्होंने भी मुझे दिया है, आपने देखा होगा, दीदी ने मुझे टी शर्ट दी थी और रुचि दीदी ने मुझे आईलाइनर कुछ ऐसा समथिंग दिया था, और भैया और ने मुझे पैसे दिए थे। अब मैं गूगल पे खोल के तो नहीं दिखाऊंगी कि ये देखो ये मुझे पैसे आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये क्या ला सकते हैं, ये कपड़े मैं अपनी पसंद के ही लूंगी। इसलिए कमेंट में मैंने शायद रिप्लाई भी करा था कि हम दोनों भाई इसको पैसे देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या तुझे अच्छा लगता है। और उस तरीके आप लोग जज कर रहे हो सूट, तो आपको पता है क्या उसको सूट चाहिए नहीं चाहिए, मे भी नहीं चाहिए उसको, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी गिफ्ट देता है वो अपने हिसाब से ही देता है किसी को भी। तो हमने भी जो हमें लगा देना चाहिए वो हमने दिया और उसने एक्सेप्ट भी करा। और हमारे बीच में ऐसा नहीं, अगर उसको आगे भी कुछ चाहिए होगा तो वो अपने भाइयों को हमें बोल सकती है। तो साल में सिर्फ एक ही रक्षाबंधन तो है नहीं, बर्थडे आते हैं, कितने इवेंट्स आते हैं, कुछ नहीं भी आता है, हमें कुछ अच्छा लगता है एक दूसरे के लिए, तनु को कुछ दिख जाता है, तनु लेके आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली हम रक्षाबंधन में कुछ ओवर करें वो करें। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ताई ने भी मुझे पैसे दिए, मैंने ताई को बांधा, ताई ने भी मुझे पैसे दिए, बट वो ताऊ जी ने भी दिए, बट वो हमने नहीं दिखाया। कई बार हो जाता है, ऐसी मूवमेंट्स होती है कि हम कैमरा हर टाइम ऑन नहीं रख सकते। मुझे पैसे दिखाना ना सच में अच्छा, हाँ, मैंने एडिट भी कर दिया कुछ पार्ट। लोगों को पता ही है कि रक्षाबंधन है, तो ऐसे कौन अपनी बहन को खा लिया। और कपड़े इतने महंगे नहीं आते, तो हमें भी पता है। तो आपको क्या लग रहा है, हमने उसको इसलिए नहीं दिया कि हमें लगा वो सूट बहुत महंगा है। सूट तो मैं बहुत ही कम वैसे पहनती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं, हमें पता है उसको क्या चाहिए, क्या उसकी यूज की चीज है, वो देंगे रात दिन ऐसा कुछ देने से जो पड़ा रहे। इसके बाद तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि राजीव को उनके कमेंट उसका रिप्लाई मिल गया होगा।
आगे अनामिका नेगी, और अनामिका को काफी दुख लगा तन्नू के लिए, मतलब ये तो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, शायद तन्नू को बहुत पसंद करती होगी। हाँ। अच्छा है कि उसने लिखा माय गॉड भाभी लोगों के हाथ से यही छूटा तन्नू के लिए, एटलीस्ट रक्षाबंधन पे तो भाभी कुछ अच्छा गिफ्ट दे देती, दिखावा तो बहुत करते हो आप लोग। तन्नू तो इतनी स्वीट है कि वो उनसे अच्छे गिफ्ट लाई, बट भाभीियों ने तो हद मचा दी। तन्नू हद मचा दी भाभीियों ने। भाई तो मैं इस वाले कमेंट में भाई सेफ है, तो भाभी और इस वाले तन्नू जवाब देगी। तो मैं इसमें अनामिका जी को ये बोलना चाहूंगी कि मतलब जो दिव्या दीदी और रुचि दीदी मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, वो मेरे लिए सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे गिफ्ट थे, जो कि मुझे चाहिए ही थे, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, मुझे उसके लिए ओवर साइज टी शर्ट्स चाहिए, मुझे वो पहननी होती है। और दिव्या दीदी ने मुझे जो कलर की लिपस्टिक दी, फेसेस कनाडा की मजेंटा कलर, मैं वो ही यूज करती हूँ, उन्होंने वही दिया। सेम रुचि दीदी ने भी मुझे आई शेडो दिया, क्योंकि उन्हें पता था मेरे पास पैलेट है और मेरे पास क्रीम बेस नहीं है, तो वो भी उन्होंने मुझे दिया। अब मतलब इतना डीप जा जाके तो हम गिफ्ट्स की आपको बता नहीं सकते कि क्या गिफ्ट है, ऐसे ही इन्होंने मुझे पैसे दिए। इनका फिर इसके बाद इन्होंने जब तन्नू ने लिखा कि गाइस मेरे ब्रदर्स ने मुझे ब्रदर ने पैसे दिए और ये सब लिखा, उसके बाद वो बोल रही है कि भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दिए होंगे बट हम भाभीियों की बात कर रहे हैं, इतने चीप गिफ्ट। तो आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले चीप है? मतलब आपको वीडियो से देख के पता चल गया कि वो टी शर्ट, वो आई शेडो, वो लिपस्टिक कितने रुपए की है? मतलब चीप का क्या क्राइटेरिया है? प्यार से दी गई चीज 10 रुपए की भी हो तो मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेता है बंदा। वो तो मेंटालिटी पे बात आ गई कि आप उसको चीप समझ रहे हो किसी के दिए हुए गिफ्ट को। और आगे वो बोल रही है आजकल वो भी तब जब आप इतने मॉडर्न बनने की कोशिश, तो मॉडर्न और पैसों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्या मॉडर्न, इसमें मॉडर्न क्या है? मॉडर्न में आपका ये कमेंट मेरे को बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लगा। दिखावा मत करो, तो हमने तो कुछ दिखावा करा ही नहीं। दिखावा तब होता हम कुछ बहुत बड़ा लाके दिखा देते, हम भी तो देखेंगे ना। सबसे पहले बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारी वीडियोस में और हमने क्या दिखावा करा? अच्छी चीज मुझे लगती है, पूछना वो यही है कि हम कभी दिखावा नहीं करते। क्या दिखावा करा? हमारी वीडियो में तो हम दिखाते ही वो ना, हम ऐसे गहने पहन के कुछ बैठे हुए हम शो ऑफ कर रहे हैं, हम आपको अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, देखो हमारे, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोग भी आएंगे और हमसे मिलेंगे ना, तो आपके साथ भी मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं हूँ, तन्नू वैसी है, दिव्या मम्मी, किसी से भी आप मिलोगे तो वो सब आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको वीडियो में देखने को। एक्चुअली वो होता है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि शायद ये जो दिखा रहे हैं ये रियल नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलूंगी हमारे व्लॉग्स, मुझे ऐसे लगता है वही जो राहुल ने बोला कि हम आर्टिफिशियल कुछ नहीं करते, हम जैसे घर में, हम जिस कपड़ों में हम जैसे, हम वैसे ही व्लॉग बनाने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमसे मतलब अटैच कैसे फील करोगे जब तक हम रियलिटी नहीं दिखाएंगे? हम भी वैसे ही है जैसे आप लोग हो, जैसे आप बैठते हो, उठते हो, सोते हो, खाते हो, वैसे ही हमारा भी रूटीन है। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि 75% कमेंट नेगेटिव ही आएंगे, तो मुझे लगता है 75% पॉजिटिव कमेंट आए हैं। आप उल्टा बोल रहे हो, आप पढ़ लो जाके, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अनामिका हमारी रेगुलर व्यूअर है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग ही गया। तो हमारा यही नहीं है कि हम पिन पॉइंट आप लोगों को इसलिए कर रहे हैं कि आपको नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम उस आपकी कमेंट को भी पॉजिटिवली ले रहे हैं, बट हम बताना चाहते हैं जो आप सोच रहे हैं वो सोच आपको लग रहा है सही है, बट अगर हम बताएं तो वो सही नहीं है, और उसका एक्सप्लेनेशन हम ही दे सकते हैं क्योंकि हमें रियलिटी पता है। एक्चुअल में जो ये एक्सप्लेनेशन देने वाली बात भी आई है वो तन्नू से आई है। जिम भी नहीं गई इस चक्कर में, इसने बोला कि भैया शाम को मैं आऊंगी, जिम नहीं जाऊंगी। इसने कल ही बोल दिया था। हाँ, कल ही बोल दिया था, और कल मैं जिम नहीं जाऊंगी और पहले हम वीडियो बनाएंगे इसको लेके। इसका मतलब था कि इसके मुंह से आप लोग सुन ले कि इसको बुरा लगा भी है कि नहीं है, जबकि इसने कमेंट भी कर दिया था, आप लोगों को रिप्लाई भी कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे साथ मेरे को जो मिला है वो मैं सबको शो ऑफ नहीं कर करके बता सकती। हाँ, तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो जो मुझे गिफ्ट्स मिले सबसे कल रक्षाबंधन पे। और मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो आप लोग, मतलब शायद आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इस वजह से आप इतना मेरा ध्यान रख रहे हो। गिफ्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको किसी को लगा हमारी तरफ से कमी हो गई तो आप हमें भी अच्छा लगेगा। पेटीएम नंबर भेज दो, तन्नू का ही ले लेना, वो कमियां आप लोग पूरी कर सकते हो, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी तन्नू को अपनी बहन समझते हो। और जो सूट जिसको राजीव जी को सूट मतलब वो कह रहे देना था, तो आप भिजवा दीजिए। वैसे भी सस्ता ही है। हाँ, वैसे भी सस्ता ही है, राजीव जी जरूर भिजवा देना। तो उसके बाद चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, और वो आया है मुन्नी आर्या का। लिख रहे हैं बहनों से इतना महंगा गिफ्ट लेकर उन्हें क्या ही गिफ्ट दिया, वह तन्नू को सुना सुना कर बेइज्जत अलग कर दिया। बहुओं को सोने के कड़े गिफ्ट के लिए बहनों को का गिफ्ट तो देखो।
तो पहली बात, सोने के कड़े तो वो थे ही नहीं। जिसने वीडियो, आप लोग व्लॉग देखते हो पर आप शायद उसके पीछे जो सेंटिमेंट्स है, एंटरटेनमेंट है, फन है, वो पहचान ही नहीं पाते। हम या फिर सिर्फ नेगेटिव चीजें पकड़ने ले रहे हैं। हम मजाक भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि इन कड़ों को पहनने के बाद नींद बहुत आती है। तो ऐसे कौन से सोने के कड़े होते हैं जिनको पहनने के बाद नींद आती है? वो वाले सोने के बोल रहा था मैं, तो जिसको पहन के सोने के, तो वो मजाक कर रही थी। ऊपर से सेकेंड थिंग कि अगर हमें बाय चांस कोई देता भी है कल को गिफ्ट, तो हमारा कोई कंपटीशन थोड़ी है कि अगर उन्होंने हमें सोने के चांदी के कुछ दिए हैं तो हम तन्नू को सोने के चांदी के ही दें। ये कोई वो थोड़ी चल रही है चेन जो हमें चलानी है कि हमारी नंदों ने वो दिया तो हम अपनी नंदों को आगे वो देंगे। ये तो उनकी मर्जी, वो हमें क्या दे रहे हैं, और ये हमारी मर्जी, हम तन्नू को क्या दे रहे हैं। और ये बोल रहे बेइज्जत अलग किया, तो तन्नू खुद ही जवाब देगी इस बात का। तन्नू मैंने तो बहुत, तन्नू कब से बेइज्जत हो रही है ऐसे? मैं बचपन मतलब जब से पैदा हुई है, जैसे इसको समझ आने लगी है, तो तन्नू यहीं पैदा हुई हुई और ये बचपन से ही बेइज्जत हो रही है। अगर आप वही वर्ड उसको लेते हो बेइज्जत, तो वो बचपन से ही बेइज्जत हो रही है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम भैया को जानते हैं, शायद यूट्यूब फैमिली भी अब भैया को उतना ही जानने लग गई है। तो ये शायद उनके नेचर में ही है कि हर बार मस्ती मजाक में ही हर बात को बोलना, जो कि अच्छा भी है, सबको अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ बुरा तो लगता नहीं है। हमें तो नहीं लगता है। हाँ, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। जिसको आदत है उनको नहीं लगता, आपको सुनने में लगता होगा, पर अब तो आप लोगों को जुड़े हुए हमसे 1.5-2 साल हो चुके हैं। हाँ, वही अब तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब अब तो पता ही चल गया होगा कि भैया का नेचर कैसा है, तो इसमें बेइज्जत की तो कोई बात ही नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो क्यों मेरे लिए मेहनत करते कि जैसे दीदी और ने मेरे लिए मेहनत करी कि नहीं हम छोले कुलचे बनाएंगे, वो मुझे मतलब रोटी सब्जी सेमिया बना के भी खिला के भेज सकते थे। बट स्पेशली उन्होंने उठा देखी कि सुबह 5 बजे से वो लगे हुए हैं। 5 बजे से उठ के छोले कुलचे बनाए हमने तन्नू के लिए। तन्नू क्या नहीं, रक्षाबंधन था तो स्पेशल गेस्ट तन्नू थी हमारी। तो वो भी एक पॉजिटिव साइड थी। वो किसी ने मतलब नहीं देखा, कुछ लोगों ने वो देखा, वीडियो देखी, बाकी लोगों ने कि उसको गिफ्ट क्या दे रहे हैं, और गिफ्ट क्या नहीं कितना महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, तभी वो वीडियो अच्छी बनेगी। शायद वो गलत थिंकिंग है। मतलब अचरज हो रहा है कि लोग वीडियो से देख के पैसे कैसे गेस कर रहे हैं चीजों के। ये भी है। अगर आपको क्या पता, एक टी शर्ट 100 रुपए की भी आती है और 1 लाख की भी आती है। सही बात। तो आपने वो रेंज कैसे डिसाइड करी कि वो कितने की होगी, या एक आई शैडो कितने का होगा? माना कि वो दिव्या की शक्ल से नहीं लगता कि वो 1 लाख वाली देगी, पर 100 रुपए माना कि वो 50 रुपए की थी, पर क्या हो गया, थी तो ना, कुछ तो दिया ना मैंने, है ना। मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ये सब देख के कि आप भाई बहनों को जज कर रहे हो। आप वहां पे ये नहीं देख रहे हो कि आपस में कितना प्यार है और इतने टाइम से मतलब वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, या मैं आती हूँ या जाती हूँ। मतलब इतना सारा आप व्लॉग में हमेशा देखते ही हो मुझे, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा व्लॉग्स में आपको दिखती ही रहती हूँ। और बट मुझे सबसे ज्यादा खराब यही लग रहा है कि आप एक भाई बहन के रिश्ते को पैसों के बीच में तोल रहे हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब अगर मैं भी बोलूं कि आपने अपनी बहनों को क्या दिया, वो तो आप दिखाते नहीं हो, तो हमें नहीं पता कितनों ने तो कुछ नहीं दिया होगा। हमारा कंसर्न भी नहीं है, वो आप लोगों का रिलेशन है, आप कुछ देते हैं नहीं देते, इसमें कोई भी बीच में बोलने वाला नहीं होता। पर हम लोग दिखाते हैं क्योंकि हम फील करते हैं कि आप लोग कनेक्टेड हो और आपको अच्छा लगता है देखना, इसलिए हम वो दिखाते हैं। पर उस चीज को भी आप नेगेटिवली ले रहे हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगली कमेंट है रेनू भट्ट जी की, और उन्होंने लिखा था, आप दोनों भाइयों ने अच्छे गिफ्ट नहीं दिए, बहनों को हमेशा बड़ा कर गिफ्ट देते हैं। बात ये कि वो रेनू जी को पता चल गया था, हमने उन्हें बता दिया था कि वो भाइयों की तरफ से नहीं था, कर दिया था तो वो समझ गई कि वो भाइयों की तरफ से था, भाइयों ने अलग से दिया है। तो अब चलते हैं कुछ पॉजिटिव कमेंट्स की तरफ, जो लोग रियल में हमें जान चुके हैं। एक कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने बोला कि इनके व्लॉग से ना 10 मिनट की हमें खुशी मिलती है, हमारे मुंह पे स्माइल ही आते। तो मतलब वही हम पॉजिटिविटी के साथ स्माइल वगैरह यही सब फैलाना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच। वो कमेंट शायद शालिनी जी ने करा था। शालिनी जी का कमेंट हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे भी। तो शालिनी जी ने लिखा है, टिप्पणी मैं अब पढ़ रही हूँ। टिप्पणी मतलब जो भी नेगेटिव कमेंट्स आई होंगी। मैं राहुल के व्लॉग्स को देखती हूँ, हमें 10 मिनट का हंसने का मौका मिल जाता है, सब इतने प्यारे हैं, सबको साथ देखकर मन खुश हो जाता है। और लोग यहाँ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, शायद ये वही लोग हैं जिन्हें इतना अच्छा माहौल में भी बुराई दिखती है, शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच को। तो वो शालिनी जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम यही चाहेंगे कि बाय चांस हमारे ब्लॉग में आपको कुछ नेगेटिव लग भी रहा है, तो हम भी ये चाहेंगे कि आप उस एक चीज को अवॉइड कर सकते हो। आपको 5 चीजें अच्छी भी दिख रही होंगी तो आप उन्हें देखो ना, नेगेटिविटी फैलानी क्यों है। अब आप देखिए, एक
एक बंदा नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो उसके बाद नेगेटिव कमेंट्स की लाइन लग जाती है, बिकॉज नेगेटिविटी ऐसे ही फैलती है। पर कभी एक अच्छा कमेंट आएगा तो उसको देख के कभी 4 लोग अच्छा लिखने नहीं आते हैं, पर एक बुरा देख के 10 लोग बुरा लिखने आते हैं। तो इतना इम्पैक्ट होता है नेगेटिविटी का, सिर्फ आप पे नहीं, हमारे दिमाग में भी पड़ता है वो। जब हम पढ़ते हैं तो हमें सच में लगता है कि यार हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहे थे जो इन लोगों ने परसीव कर लिया है। तो हमारे अंदर भी एक गिल्ट आ जाती है कि शायद हम अपना मैसेज वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और इसको तो और ज्यादा बुरा लगा क्योंकि इसने तो जैसे ही कल व्लॉग देखा और कमेंट्स पढ़ी तो इसने मेरे को तुरंत कॉल कर दिया था दीदी क्या हो रहा है, क्यों लिख रहे हैं ऐसे, मैं इनको जवाब दूं? तो मैंने बोला नहीं तनु तू मत लिख, अभी करने दे, समझने दे, जो जैसा समझ रहा है हम देखते हैं। अभी ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही ले रहे हैं लोग। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड करा कि इसकी तसल्ली के लिए भी और आप लोगों की तसल्ली के लिए भी हम एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने शायद ब्लॉग में भी बोला था कि मेरा जो भाई है श्लोक, मैं उससे भी पहले इन दोनों को राखी बांधती हूँ आके यहाँ पर, मतलब सबसे पहले मैं इनको ही बांधती हूँ। तो मतलब ये जो कमेंट्स है मुझ पे बहुत ज्यादा इसका मतलब इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जबकि आपने देखा होगा मेरे भाई ने मुझे 1 रुपए नहीं दिया और मतलब इन सब ने दिया, तो मतलब उसके लिए शायद आने चाहिए थे उसके लिए बट वो अभी छोटा है, वो अभी छोटा भाई है। मतलब जिस तरीके से इन्होंने जज किया सबने कि मतलब क्या दिया ये वो, तो इन्होंने मतलब वो नहीं देखा कि मैं पहले मतलब यहीं आके सबसे पहले, मतलब मेरे 6-7 भाई हैं बट सबसे पहले मैं यहीं आती हूँ राखी बांधने के लिए। और बुआ की, जब से बुआ गई हैं तब से उनकी भी राखी मैं ही बांधती हूँ। इवन उनको भी शायद गिफ्ट नहीं अभी तक ऐसे रिसीव हुए होंगे जो मुझे हो चुके हैं, मतलब वो तो जब आएंगी तो उन तक हम नहीं दे पाते राखी का कुछ भी, वो नहीं होती यहाँ पे। तो तन्नू तो सामने ही रहती है, तो मुझे तो वैसे ही मिलता रहता है। मतलब रक्षाबंधन क्या, मुझे कभी पैसे चाहिए तो मेरे को, अब मेरे पास नहीं है तो भैया मुझे दे दो, या दीदी मुझे दे दो, या मेरे को अपना टॉप दे दो। मतलब इतनी सारी चीजें एक्सचेंज करते रहते हैं कि वो हर चीज नहीं हम दिखा पाते हैं। तो मतलब मुझे सच में बहुत ज्यादा इस बार बुरा लग रहा है कि आप मेरे भाइयों को इतना मतलब नेगेटिव लेकर जा रहे हो, और मतलब उनकी पॉजिटिव साइड आप लोग को शायद देख नहीं पा रहे हो या आप देखना नहीं चाहते हो। हाँ, और गाइज यहाँ अनुज भी बैठा हुआ है। अनुज भी कमेंट पढ़ पढ़ के हमें सुनाया जा रहा था कि ये लो एक और नेगेटिव कमेंट आ गया। अनुज क्या कहना है आपका? कुछ नहीं दिया अपनी बहन को, है ऑफिस चला गया देने के टाइम पर? मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ और आगे भी ऐसे ही करेगा। एक्चुअली मेरे को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं इन चीजों से, क्योंकि सबके सोचने का ढंग अलग है। बट हाँ, ये चीज थोड़ी गलत है कि आप गिफ्ट को चीप और ये सोचते हो कि चीप है, तोल रहे हो। मतलब भाई बहनों को प्यार को आप चीप गिफ्ट से, मतलब पैसों से तोलना तो बड़ा बेकार लगा मुझे कि हाँ भाई बहनों के प्यारों को पैसों से तोलते हो, तो ये गलत है। मतलब ये चाहे कोई भी हो, आप अपनी बहन को अगर गिफ्ट देते हो तो आपकी बहन जब भी आपसे गिफ्ट लेती होगी वो कभी ये नहीं देखती होगी कि वो आप कितना महंगा दे रहे हो या कितना सस्ता दे रहे हो। वो, या आपकी बहन आपको गिफ्ट देती होगी तो ना कभी आप सोचते होंगे कि वो महंगा है या सस्ता है। तो महंगा सस्ता तो कभी होता ही नहीं। गिफ्ट का मतलब ही ये होता है अपना जो प्यार है उसको अपने मतलब उसको जाहिर करो कि हाँ चल अभी ये है। और वैसे भी कोई भी गिफ्ट वगैरह हो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। आज भगवान की दुआ से हमारे पास चाहे थोड़ा बहुत भी है, हम अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, कल को नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो हाँ, और कुछ ज्यादा होगा और अच्छा करेंगे हम, तब भाइयों का तो वैसे भी हमेशा से फर्ज होता है वो अपनी बहनों को अच्छा से अच्छा गिफ्ट दें, अच्छी तरीके से रखें। तो भाई बहनों के प्यार को तो वैसे भी पैसों से कभी तोलना नहीं चाहिए। चीप तो तब होता है कि जब इन्होंने अपने पहने हुए सूट मुझे दे दिए होते हैं कि मतलब ले रक्षाबंधन का पर मेरे ख्याल से अगर तुझे वो भी मिल जाते तो तेरे को उसका भी बुरा नहीं मानती। बट मैं एक बात कह रही हूँ, चीप का मतलब ही वही है कि फिर अगर इन्होंने कुछ अपनी यूज चीजें मुझे दी होती, अब जैसे रुचि दीदी ने बोला कि मैंने पहले ही ऑनलाइन, मतलब उन्हें क्या पड़ी है, उन्होंने जब दिव्या दीदी के लिए गिफ्ट मंगाया उन्होंने तभी ऑर्डर कर दिया था। तो मतलब उनके माइंड में था कि भाई मुझे तन्नू को कुछ ना कुछ देना है। ऐसी दीदी ने भी, दीदी स्पेशली गई होंगी बाहर जाके लेके आई हैं। तो मतलब चीप वर्ड तो बहुत ही ज्यादा गलत था वैसे, बहुत ही मतलब चीप का तो मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा। हाँ, क्या है, आप लोग बोल के निकल जाते हो, आपके लिए तो वो 1 सेकंड की कमेंट होती है, पर जो उसको पढ़ रहा है, नॉट जस्ट अस, सिर्फ हम नहीं, मतलब जिनके बारे में आप बोल रहे हो, पर हमारे साथ 36,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो वो उनमें से कई हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कई रिलेटिव्स हैं। हम एक बार को डाइजेस्ट कर लेंगे कि चलो हमारी यूट्यूब फैमिली है,
थोड़ा हो गया होगा कंफ्यूजन, नहीं समझ पाए होंगे, उनको भी बुरा लगता है कि उनके बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, बेटा बेटी के लिए, बहू के लिए कि आप ऐसा लिख रहे हो। तो अगर आप जब भी आप कोई ऐसी कमेंट लिखते हो तो मैं बोलूंगी नहीं, आप लिखो नेगेटिव, हम लेते हैं, पर थोड़ा सा वर्ड्स जो आप यूज कर रहे हो ना, वो थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि सोच समझ के करो। ये चीप, घटिया, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए किसी के लिए। और दूसरी बात, जैसे अनुज ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स का, लेकिन आपने देखा होगा हम हमेशा आप लोगों को यूट्यूब फैमिली बोलते हैं। तो जब हमारी फैमिली मेंबर्स को कुछ भी ऐसा लगेगा तो शायद ये भी हमारा फर्ज है कि आपको एक्सप्लेन करें कि उस टाइम पर हमने क्या दिया, क्या नहीं दिया, और आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके, वो क्लियर करें। और ये वीडियो इसी वजह से हम लोगों ने बनाई है कि जो भी क्लैरिटी आनी चाहिए वो आपको आ जाए। जब से हमारा चैनल ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने वाले हैं, तो ये 2 इयर्स में पहली बार होगा कि हम कोई नेगेटिव कमेंट्स ले रहे हैं। आज से पहले हमने कभी नेगेटिव कमेंट नहीं ली, क्योंकि रीजन ये होता है, जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे पहले, वो हमारी उतनी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं थे। वो लोग थे जो आते थे, वीडियो देखते थे, चले जाते थे। तो ऐसे लोगों को हमें क्लैरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो जो मर्जी लिखें, हमें पता है हम कैसे हैं, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो आपकी सोच है, आप हमें कैसे लेते हो। आज हमने इसलिए दिया क्योंकि अब हमें पता है कि जो जिन लोगों की ये कमेंट आई है वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, वो हमारी रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, उनकी रेगुलर कमेंट आती हैं। तो आप लोगों से जब ये आया तो हमें सच में बुरा लगा। तो अब जानते हैं माँ से क्या कहना है माँ का इस बारे में। मेरे को तो ये लगा कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं नेगेटिव, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, और जिसके लिए किया है वो भी मेरी बच्ची है। अच्छा भी लगा और गलत भी, क्योंकि कभी भाई बहनों में टकराव होता तो वो उसके लिए गलत बोल देता है, कभी वो होता तो जिन्होंने पॉजिटिव किया उनको ने अच्छा कहा, जिन्होंने नेगेटिव किया। लेकिन बुरा इस चीज का लगा कि तुमने चेपा है, ये है, बेइज्जत किया है। ऐसा नहीं, बेइज्जत नहीं होता भाई बहनों में, ये प्यार बढ़ता है। जो हम अगर हम प्यार से तो हम बाहर वालों से भी बात करते हैं, बाहर वालों से हम क्यों उल्टा सीधा नहीं बोलते, क्योंकि वो बाहर का है। और अपने बच्चों से जैसे मर्जी बोले, अपने भाई बहनों से जैसे मर्जी बोले। और दूसरी बात क्या है, ये भगवानों से आई हुई है कि जो हम अच्छा करते हैं उसमें बुरा ही ज्यादा दिखती है। कहते बुरा जो देखन में गया तो बुरा न मिलिए कोई, और जो मन ढूंढो अपना तो मुझसे बुरा न कोई। बुराई हमारे अंदर है तो तब हमारे मन में वो बात आती है, जब मन में बात आती है तब मुंह से निकलती है। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि आपने जो लिखा वो जैसे आपको समझ आया वैसे उस ढंग से आपने कमेंट्स किए हैं। और बच्चों को बुरा इस ढंग से लगा कि हमने कभी इस चीज को तोला ही नहीं कि पैसों में प्यार बंटता है या पैसों से रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन क्या है? प्यार का त्योहार है, भाई बहनों के। आज हो गया ये कि हमने ये गिफ्ट देना, वो गिफ्ट नहीं, तो एक धागे के सूत्र में बहन एक धागे का सूत्र अपने भाई की कलाई पे बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। इससे बढ़ के तो कोई और है ही नहीं। और दिखावा कहाँ किया जाता, जहाँ हमारे कोई हाँ आज आए हैं चलो 2 दिन रहेंगे, वो तो मेरे घर की लड़की है, चाहे तो सारा घर उसका है। जैसी मेरी पूजा है वैसी तन्नू है, पैदा भी वो होके मेरी गोद में आई है और आज इतनी 22 साल 23 साल की हो गई, वो मेरे पास ही हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुएं भी उसकी, बहनें भी है उसकी, भाभियां भी है, और भाई तो उसको मारते, तुम्हें देखते होंगे कि उसको मारते भी है, उसको डांटते भी है, और उसी को कहते आजा हमारे लिए रोटी बना। तो ये प्यार है, ये रक्षाबंधन कोई पैसों का मामला नहीं है, कोई गिफ्ट का नहीं है, ये केवल भाई बहनों का प्यार है। आप भी हमारी फैमिली के हिस्सा हो, और आपने भी जो कहा मैंने आपको बस यही समझाने की कोशिश की कि इसमें आप बुरा मत मानना, और थोड़ी सी कमेंट इस ढंग से करना कि पढ़ने वाले को, क्योंकि ये नहीं कि आपने लिख दिया और हमने पढ़ लिए। इसमें 36,000 लोग हैं, किसी का माइंड कैसा घूमता, किसी का कैसा घूमता, वो किस ढंग से इसको लेते हैं कि हाँ यार ऐसे भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कमेंट करते समय आप सोच के लिखा करो। तो आप जानते हैं दीदी से कि दीदी का क्या कहना है इस बारे में। तो मैंने भी सबके जैसे सारे कमेंट्स पढ़े, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स है लेकिन उससे ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जैसे हमें हमेशा हमारे हर ब्लॉग में मिलता ही है। तो आप ये मत सोचो कि तन्नू ने जो हमें गिफ्ट दिए उसके कंपैरेटिवली हमने उसको बहुत छोटे गिफ्ट्स दिए हैं। आप साइज या पैसे देख के आप किसी का प्यार या किसी का रिलेशनशिप आप जज नहीं कर सकते हो।
हमारा उसके साथ क्या बॉन्ड है, हम उससे कितना प्यार करते हैं, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो गिफ्ट से कभी कोई जज कर ही नहीं सकता है। और वो जब चाहे हमसे जो चाहे वो डिमांड कर भी लेती है, और आगे भी जो उसको चाहिए होगा हम उसको दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमसे कुछ मांगेगी और हम नहीं देंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को जितने भी आपकी क्वेरीज, डाउट, कमेंट थे, सबके जवाब मिल गए होंगे। आगे हम होप करते हैं कि आप अच्छे कमेंट जैसे करते हैं वैसे करते रहेंगे। नेगेटिव भी करें पर हमारे लिए करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी और के लिए मत करो। बस ऐसे ही आप लोग जैसे रहते हैं हमारे साथ और जैसे हमारे व्लॉग्स को प्यार देते हैं वैसे देते रहिए। और हम आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।